हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। शमा का ताल्लुक एक मतवसत घराने से था और वो वालदैन की इकलौती औलाद थी। शमा की माँ को बेटे का बहुत शौक था, मगर बेटा क्या और बेटी तक ना हुई। शमा को बहुत शौक होता जब वो दूसरों के बहुत से बहन भाइयों को देखती और माँ से कहती, अम्मा भाई न सही कोई बहन ही और पैदा कर दो। मगर शमा की माँ और कोई औलाद पैदा न कर सकी। शमा के अब्बा बीवी से कहते कि शुक्र करो हमें अल्लाह पाक ने एक प्यारी सी समझदार सी और तंदुरुस्त बेटी से नवाजा है। अगर ये भी ना होती या बिलफर्ज इसमें कोई नुक्स होता तो फिर क्या करती। ना इंसान ऐसी औलाद को फेंक सकता है और ना ही छोड़ सकता है। ये सोचकर शमा की माँ दिल में सोचती कि वाकई उसका शौहर बिल्कुल सही कहता है। खुद उसकी अपनी नंद की इतना अरसा शादी को हो गया मगर कोई औलाद ना हो सकी। हत्ता कि उसके शौहर की भी वफात हो गई तो ससुराल वालों ने उसे साफ कह दिया कि अगर तो तेरे शौहर की कोई औलाद होती तो हम संभालते, मगर चूंकि उसकी कोई औलाद नहीं है तो हम तेरी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारे भाई उठाएंगे। उसे थोड़ा बहुत कुछ दे दिलाकर उसे मैके छोड़ के। वो कुछ अरसा अपने बड़े भाइयों के यहाँ रही, फिर शमा की माँ उसे अपने घर ले आई। शमा के घर में अब उसकी बेवा पुप्पो भी रहती थी, तो शमा की माँ के कहने पर अब्बा बहन को घर ले आए थे। और इस वक्त से शमा की पुप्पो शमा की माँ की बहुत कदर करती थी कि इस गुर्बत में भी वो इसे सहारा देने के लिए तैयार थी। शमा चूंकि वालदैन की इकलौती औलाद थी। शमा बहुत हसास दिल रखने वाली थी, बहुत ज़हीन भी थी। उसके अब्बा दाल चावल लगाते थे, उसकी माँ और वो इनको रोज़ाना पका कर देते थे। और शमा का अब्बा सबको बहुत फ़ख्र से बताता था कि उसकी बीवी को अल्लाह पाक खुश रखे जो उसका बहुत साथ देती है, वरना हमारी फाकों तक नौबत आ जाती, क्योंकि मेरे पास ना कोई हुनर था और ना ही तालीम थी। जबकि मेरी बीवी की समझदारी से हम 3 वक्त का खाना इज्जत से खा रहे हैं। 3 मरले का सिंगल पोर्शन का अपना घर था जिसको शमा के वालदैन ने बड़ी मुश्किल से बनाया था। इसके अलावा भी शमा की माँ हाथों से स्वेटर बुनकर सेल करती थी। इतने प्यारे बुनती थी कि सारा खानदान उससे बुनवाता था और उसकी स्पीड भी तेज थी। अम्मा के भाई 2 मुल्क से बाहर होते थे और वो भी मदद इमदाद करते रहते थे। शमा की खाला इद्दत गुजारने भाइयों के घर रही थी, मगर वहाँ पर उससे लगता था जैसे वो मेहमान आई हुई है। भाभियाँ वैसी अच्छी थीं, उससे कुछ ना कहती थीं, उसका बहुत ख्याल रखती थीं, मगर उसे घर के कामों को करने ना देती थीं और ना ही किचन में किसी काम को हाथ लगाने देती थीं। उसको खाना पीना देने का बहुत ख्याल रखती थीं, मगर शमा की पुप्पो अपने सबसे गरीब भाई के घर आकर ज़्यादा सुकून महसूस कर रही थी, जहाँ रूखी सूखी रोटी भी मुश्किल से पूरी पड़ती थी। मगर शमा की माँ ने पूरे घर का इख्तियार अपनी नंद को दे दिया था। इसके आने से उसको भी आराम मिल गया था। शमा की अम्मा ने उससे कभी किसी चीज़ से रोका टोका न था, जो मर्जी पकाए और खाए। अम्मा उससे बहुत खुश होती और तारीफ करते हुए कहती कि बहुत अच्छा किया कि मेरी ये टेंशन तो ख़त्म हुई कि रोज़ सोचो कि आज क्या पकाएं। इस बात से नंद का दिल भी भाभी की तरफ से खुश हो जाता। शमा की माँ से उसका शौहर भी खुश होता कि उसने नंद को घर के फर्द की तरह रखा हुआ है। शमा भी मुश्किल बीए तक पढ़ सकी थी। वो भी किताबें उसका बाप अपने ठेले के करीब एक पुरानी किताबों की दुकान वाले से ली थी, जो इसके अब्बा का गाहक था और उसके लिए कोर्स की किताबें ला कर देता था, वो भी काफ़ी रायती कीमत में। अम्मा के भाई अक्सर चुपके से आकर अम्मा की मदद कर जाते थे, वो भी जब वो बाहर मुल्क से छुट्टी आते थे। अम्मा इन पैसों को जोड़ जोड़ कर संभाल कर रखती थी। शमा के घर के करीब एक बड़ा घर था। इस घर में रहने वाली लुबना ने शमा को अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का कहा। वो काफ़ी खुशहाल घराना था और लुबना के बच्चे शमा से काफ़ी उनसियत रखते थे कि शमा इनको बहुत प्यार से पढ़ाती थी और उनके साथ पढ़ने के बाद उनके लॉन में खेलती भी थी। और उसके साथ खेलने के लालच में वो शमा से जल्दी जल्दी पढ़ते थे और बहुत खुश होते थे। बार बार पूछते भी थे कि शमा बाजी आप हमारे साथ खेलेंगी या नहीं। उसका चौकीदार अंकल भी शमा को बेटी बेटी कहता न थकता था। शमा की माँ भी अक्सर शमा को छोड़ने जाती थी या कभी शमा की पुप्पो छोड़ने चली जाती थी और वापसी पर चौकीदार अंकल छोड़ जाते थे। शमा की माँ उसे भाई भाई कहती थी और उस पर भरोसा करती थी। लुबना ने एक दिन शमा को अपना पुराना जोड़ा दिया तो शमा ने माजरत करते हुए कहा कि लुबना बाजी अगर ऐसे ही मांग तांग कर गुजारा करना होता तो इतनी मेहनत क्यों करते। मेरे बूढ़े अब्बा सुबह से शाम तक इधर खड़े होकर दाल चावल बेचते हैं और अब तो वो बीमार भी रहने लगे हैं, इसलिए तो मैं भी काम के लिए निकली हूँ। मुझे तो अब्बा घर से बाहर निकलने और नौकरी करने की इजाज़त ना देते थे। वो तो आपने अम्मा से आकर खुद कहा तो अम्मा मान गई।
लुबना उसकी माँ से स्वेटर बनवाती थी और अम्मा उसके घर पहुंचाने जाती थी, और कभी इस वक्त पैसे उसके पास मौजूद ना हो तो शमा की माँ मुरब्बत बरतती थी और कह देती थी कोई बात नहीं, बाद में दे देना। और लुबना कभी लेट भी कर देती तो शमा की माँ पीछे न पड़ती थी। लुबना उसे कभी फालतू पैसे देना चाहती तो वो ना लेती थी कि जब इतनी मेहनत इसलिए करती हूँ तो फिर भी मांगने से गुजारा करना पड़े तो फिर क्या फ़ायदा है इतनी मेहनत का। लुबना उन दोनों माँ बेटी की खुददारी से बहुत मुतासिर हुई। उसने अपने शौहर को बताया तो उसने उनका मुआवजा बढ़ाने का कह दिया। शमा अगर उनके मेहमान आ जाएं तो लुबना के काम में भी हेल्प कर देती थी, लेकिन बदले में कभी वहाँ खाना न खाती थी। साफ इनकार कर देती थी कि वो खाना अम्मा और पुप्पो के साथ ही खाती है। वो भूखी बैठी उसका इंतज़ार कर रही होंगी। अगर वो साथ खाना देना चाहती तो लुबना न लेती और कहती बाजी क्या करती हैं, मेहमानों के लिए रखें, कम ना पड़ जाए। वो कहती नहीं कम पड़ता, काफ़ी है, मगर वो ना लेकर जाती। और वाकई चंद बार ऐसा भी हुआ तो उसे लुबना के खलूस की बहुत कदर आई। हाँ, अगर खाना बच जाता तो लुबना चौकीदार अंकल के हाथ खाना भिजवा देती। जवाब में फिर कभी लुबना की माँ भी कभी साग कड़ी वगैरह पका कर भेज देती, जिसे लुबना बड़े शौक से खाती और बहुत तारीफ करती। लुबना ने शाम की चाय शमा से बनवानी शुरू कर दी, क्योंकि वो शक्कर और इलायची वाली चाय बहुत अच्छी बनाती है। एक बार लुबना उनके घर स्वेटर लेने गई तो उसे उनके साफ सुथरे छोटे से घर में बहुत मजा आया और साफ सुथरे बर्तन थे। बेशक सस्ती क्वालिटी के थे, मगर लुबना को इनके घर चाय पीकर बहुत मजा आया जो शक्कर और इलायची से बनी हुई थी। अब तो लुबना के मैके और ससुराल वाले अगर आते तो लुबना चाय शमा से ही बनवाती थी और उन्हें भी वो चाय बहुत पसंद आई थी। लुबना की माँ ने खुश होकर उसे पैसे देने चाहे तो शमा ने लेने से इनकार कर दिया तो वो बहुत हैरान हुई और उससे अपनी बहुत इंसल्ट महसूस हुई। और वो इसके फ़ौरन जाने के बाद काफ़ी देर बुड़बुड़ाती रही कि ये 2 टके की गरीब लड़की अपने आप को समझती क्या है, कहाँ की ये शहजादी है कि इसमें इतना नखरा है। 2 टके की यहाँ आकर नौकरी करती है और नखरा देखो ऐसे कि जैसे कमिश्नर तो यही लगी हुई है। इसे फ़ौरन निकालो नौकरी से। जब उसे हमारे घर जैसी नौकरी नहीं मिलेगी तभी इसकी अकल ठिकाने पर आएगी। तुम्ही ने इसे ज़्यादा लेना देना करके सर पर चढ़ा रखा है। तो लुबना माँ को सफाई देते हुए बोली, मामा ये तो घर से निकलती ही ना थी। मैं इनके घर स्वेटर लेने गई और साथ मेरे बच्चे थे तो उसने मेरे बच्चों को बहुत प्यार किया तो बच्चे इसके गर्विदा हो गए और तभी मैंने उससे अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए इसरार किया तो उसकी अम्मा ने उसी वक्त साफ मना कर दिया कि इसके अब्बा नहीं बाहर निकलने देते, कि ज़माना बहुत ख़राब है और हमारी बेटी जवान और ख़ूबसूरत है। और मैंने भी उससे कपड़े वगैरह देने चाहे तो उसने ना लिए और ना ही उसकी अम्मा उजरत के अलावा फालतू पैसे लेती है। लुबना के पापा मुतासिर होते हुए बोले कि बेशक ये गरीब लोग हैं मगर बहुत ख़ानदानी लोग हैं, लालची नहीं हैं और बहुत खुददार तबीयत के मालिक हैं। लुबना की माँ का अभी भी गुस्सा कम ना हुआ तो बोली, ये इन लोगों के अमीरों से फ़ायदा उठाने के हीले होते हैं और इस तरह अमीर लोग भी खुश होकर ज़्यादा निछावर करेंगे। लुबना ने कहा, हो भी सकता है मगर ये ऐसी नहीं है। उसकी माँ या पुप्पो शमा को जब लेने आती हैं तो कभी कुछ खाती पीती नहीं। लुबना की माँ को ऐसी बेइज्जती लगी थी कि वो अपने शौहर और बेटी की किसी दलील से भी कायल ना हो पा रही थीं। लुबना ने थक हार कर पापा से कहा कि पापा आप जानते तो हैं कि मामा किसी बात पर अड़ जाएं तो फिर कभी नहीं मानती। लुबना के बाप ने एक सर्द आह भरकर कहा कि इसी बात का तो डर लगा रहता है कि ये मेरी बात नहीं मानती और जब मैं चुप कर जाता हूँ कल को ये अपने बेटे को ब्याह कर लाएगी तो फिर बहू के साथ कैसे गुजारा करेगी। लुबना ने कहा, पापा अगर मामा को अमीरी गरीबी का इशू ना होता तो मैं शमा को अपनी भाभी बनाने में देर ना करती। और वो बोले, मैं भी ऐसा ही करता, मगर तुम्हारी मामा तो इस बात को सुनकर ही हमारी जान ले लेगी। लुबना ने बताया कि इसकी माँ, बाबा और पुप्पो भी बहुत अच्छे हैं। एक बार मैं मार्केट गई तो शमा के अब्बा की रेहड़ी से दाल चावल खाए क्योंकि बहुत भूख लगी हुई थी। तो एक तो शमा के अब्बा ने दाल चावल के पैसे भी न लिए बल्कि बच्चों को जूस भी मंगवा कर दिया और मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाई और कहने लगे कि आप हमारी मेहमान हैं। मैंने बहुत कोशिश की उनको पैसे दे सकूं मगर वो ना माने और उनके खलूस के आगे मैं हार गई। वो बोले कि अगली बार आप आएंगी तो पैसे ले लूँगा मगर पहली बार नहीं। लुबना की माँ जो थोड़ी देर के लिए वॉशरूम गई थी उसने शमा के रिश्ते वाली बात भी सुन ली थी और वो दिल में काफ़ी हैरान भी हुई थी कि उन बाप बेटी को शमा और उसके घर वालों में ऐसा क्या नजर आया कि वो मेरे इकलौते बेटे के लिए इतना बड़ा फैसला सोचने पर मजबूर हो गए। मुझे अब जल्द अपने बेटे का रिश्ता तय कर देना चाहिए। शमा पढ़ाने के बाद हस्बे वादा बच्चों के साथ लॉन में खेल रही थी और बच्चे उसे बड़ी खुशी खुशी बता रहे थे कि हमारे नोमी मामू आए हुए हैं और अभी वो बाहर गए हुए हैं।
वो भी जब आते हैं हमारे साथ खेलते हैं। क्या आप भी हमारे मामू के साथ खेलेंगी? वो बहुत अच्छे हैं। हमने उन्हें बताया था कि हमारी शमा बाजी बहुत अच्छी हैं। हम स्कूल से आने के बाद उनका इंतज़ार करते रहते हैं। शमा इन बच्चों की बातों का कोई जवाब न दे रही थी। उसे अपने घर जाने की जल्दी थी, तो लुबना बाजी ने उससे रोक लिया कि बच्चों के लिए पास्ता बना देना, और चौकीदार अंकल सामान लेने गए हुए थे और वो इनका इंतज़ार भी कर रही थी कि चौकीदार अंकल जल्दी से आ जाएं तो वो पास्ता बनाकर घर जाए। शमा ने बाल की जोर से शॉट मारे तो सामने से आते हुए नुमान के माथे पर जोर से लगा और उसके माथे पर नीला निशान पड़ गया। बच्चे डरकर चीखने लगे। जल्दी से लुबना भागती हुई आई। शमा हाथ में बैट लिए परेशानी से सोरी सोरी कहती हुई पास आई और लुबना से बोली, सॉरी लुबना बाजी, मुझसे गलती हो गई है। लुबना ने कहा, परेशान ना हो, आंख की बचत हो गई है। लुबना उसको अपने दुपट्टे से उस पर रखकर मुंह से गर्म हवा देने लगी, तो शमा ने जल्दी से रुमाल इस्त्री से गर्म करके दिया कि बाजी ये रखें। लुबना ने गर्म रुमाल उसके माथे पर रखा तो उसे गर्म लगा। वो शरारत से जोर से चिल्लाया। बच्चे परेशानी से बोले, मामू क्या बहुत दर्द हो रहा है? क्या बहुत जोर की चोट लगी है? तो नुमान शमा की परेशान सूरत देखकर बोला, हाँ बहुत दर्द हो रहा है, बहुत गहरी चोट लगी है। फिर लुबना से सरगोशी से बोला, दिल पर। उसने मुस्कुराकर इसके कान खींचे तो वो और जोर से चिल्लाया। तो शमा जो उसकी सरगोशी सुन चुकी थी तेजी से बाहर चले गई। तो बच्चे कुछ न समझते हुए बोले, मामा, मामू को पहले ही इतनी सख्त चोट लगी है, ऊपर से आप इनके कान खींच रही हैं। लुबना बोली, इसके कान खींचने नहीं काटने चाहिए। बच्चे शमा के पास चले गए जो चौकीदार अंकल से सामान लेकर पास्ता बनाने लगी थी। नुमान ने लुबना से कहा कि अरसे से मैं शमा नामा की तारीफें सुन रहा था, अब जब देखा तो सोचा कि वो कम सुनी थीं। आप लोग जो मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे थे तो समझो कि वो मिल गई, अब इधर ही स्टॉप कर दें। लुबना जवाब में सांस भरकर बोले, मुझे खुद ये तुम्हारे लिए बहुत पसंद है, पर हमारी मामा जान को कौन समझाएगा जो अपनी इस तेज तरार भतीजी को ब्याह कर लाना चाहती हैं। नुमान बोला, जिंदगी मैंने गुजारनी है तो फैसला करने का हक भी तो मुझे ही मिलना चाहिए ना। शमा जो ये कहने आई थी कि उसने पास्ता को दम पर रख दिया है और अब वो चौकीदार अंकल के साथ घर जा रही है, मगर उनकी बातें सुनकर ठटक गई। तो लुबना ने देख लिया कि उसने उन दोनों की बातें सुन ली हैं। वो कदरे शर्मिंदा से उसके साथ किचन में आई और उसे सफाई देते हुए बोली कि मेरा भाई बहुत शरीफ है, इसका कभी किसी लड़की के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा, और वैसे भी किसी को शादी के लिए पसंद करना कोई ऐप तो नहीं। मुझे भी तुम बहुत पसंद हो, अगर तुम भी हाँ कहो तो फिर कोशिश की जा सकती है। लुबना का भाई किचन में आया और शमा से माजरत करते हुए बोला कि वो सीरियस है और आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ, प्लीज़ आप इनकार मत कीजिएगा। शमा ने कहा कि मैंने इकरार या इनकार का हक सिर्फ अपने वालदैन को दिया है, इसलिए मुझसे किसी किस्म की तवक्को रखना बेमायनी है। मुझे चाहे वो किसी अंधे फ़कीर से भी ब्याह दें तो मुझे कोई एतराज़ ना होगा। ये कहकर वो लुबना से बोली, बाजी बहुत देर हो रही है, मुझे अब जाना है। लुबना का भाई उसके पीछे आता हुआ बोला, मेरे दिल में आपकी बातों से आपकी कदरों मंजिलत और बढ़ गई है। अब मैं आपके लिए पूरी कोशिश करूंगा और इंशाल्लाह अपने नेक मकसद में ज़रूर कामयाब होऊंगा। शमा ने बड़े एतमाद से जवाब दिया कि मैं एक हकीकत पसंद लड़की हूँ, अपनी हैसियत से बढ़कर नहीं सोचती। बेहतर यही है कि आप जज्बाती अंदाज में सोचने की बजाय हकीकत पर नज़र रखें। हम में और आप लोगों में बहुत फ़र्क है। ये कहकर वो तेज़ी से चल पड़ी। नुमान बहन से बोला, वाह क्या सुलझी हुई गुफ्तगू करती थी, अगर इसकी जगह कोई और लड़की होती तो वो तो शायद खुशी से फूले न समाती। क्या किरदार है, मैं तो बहुत मुतासिर हुआ हूँ। लुबना बोली, ये गदड़ी में लाल है, इसके माँ बाप भी बहुत सुलझे हुए हैं। नुमान दिल में कायल होते हुए बोला, ये उन्हीं की तरबियत है ना। लुबना भी तारीफ करते हुए बोली, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई गरीब भी इतने सुलझे हुए और बाकमाल हो सकते हैं। मुझे तो तुम्हारे लिए ये पहले से ही पसंद थी, बस मुश्किल मरहला मामा को मनाना है। नुमान बोला, अब उनको भी मानना पड़ेगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। शमा घर आई तो उसका जहन बहुत मुंतशिर था। वो सोच रही थी कि उसे ये बात अपने घर वालों से नहीं छुपानी चाहिए। वो इस पे भरोसा करके उसे लुबना बाजी के घर भेजते हैं, फिर अगर उन्होंने भी मुझे वहाँ भेजना मुनासिब समझा तो चली जाऊंगी, वरना नहीं जाऊंगी। शमा ने ये बात अपनी पुप्पो को बताई कि आप अम्मा को सब बता देना। पुप्पो खुश होते हुए बोली, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वैसे भी हमारे ख़ानदान में तुम्हारे लिए कोई रिश्ता नहीं, जब बाहर ही देना है तो फिर लुबना के घर से ज़्यादा तसल्ली वाला घर और कौन सा होगा। जब शमा की पुप्पो ने उसकी माँ और बाप से बात की तो वो शशो पंच में पड़ गए कि दोबारा शमा को वहाँ भेजें या नहीं, मगर शमा की पुप्पो ने कहा कि लुबना खुद बहुत अच्छी है
और इधर जाने से रोकना मुनासिब नहीं। वैसे भी हमें अपनी बच्ची पर भी भरोसा है और लुबना पर भी, इसलिए इसकी रूटीन वही रहनी चाहिए, बाकी सब किस्मत पर छोड़ देना चाहिए। शमा उसी तरह उनके घर जाने लगी। लुबना के ससुराल वाले आए तो उस दिन संडे था। लुबना ने फ़ोन किया कि अगर शमा आ जाए और मेरा खाना बनाने में मदद कर दे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। शमा के वालिद ने इजाज़त दे दी। लुबना के सास ससुर, जेठ और जेठानी और उनके बच्चे आए हुए थे। शाम तक शमा ने सारे काम किए और जेठ के बच्चों के साथ गपशप भी लगाती रही। लुबना के बच्चे खुश हो रहे थे कि उनकी बाजी शमा संडे को भी उनके घर आई हुई हैं। वो अपने कज़नों के आगे भी शमा की तारीफ़ें कर रहे थे। लुबना की सास भी शमा की तारीफ कर रही थी कि बहुत अच्छी लड़की है। शमा ने सबके बहुत इसरार पर बामुश्किल खाना खाया और शाम को चाय बनाकर उसने जाने की इजाज़त चाही कि लुबना ने अपने काम वाली को बर्तन धोने के लिए बुला लिया था। लुबना की सास ने उसे पैसे देने चाहे तो उसने ना लिए। लुबना ने उसके बारे में सारी तफसील अपने ससुराल वालों को बताई तो सब बहुत मुतासिर हुए और उसके ससुर ने एक लफाफे में 20,000 डाले और शमा के पास जाकर बोले, बेटा तुम मुझे क्या दर्जा देती हो, बाप, भाई, मामू, चचा का? शमा हंसकर बोली, अंकल आप तो मेरे वालिद के बराबर हैं, इसीलिए आपको वालिद का दर्जा देती हूँ। फिर उन्होंने लफाफा निकाला और उसे पकड़ाते हुए कहा कि अब अपने बाप के दर्जे को कम मत करना और इतना अच्छा खाना पकाने पर यह इनाम तो बनता है, अगर ना लिया तो मैं इसे फाड़ दूंगा और समझूंगा कि तुमने बाप की इंसल्ट की है। वो कुछ बोलने लगी तो लुबना ने इशारा किया तो उसने पकड़ तो लिए मगर परेशान होकर बोले, अम्मा अब्बा दोनों डांटेंगे। तो लुबना ने तसल्ली देते हुए कहा कि मैं बात कर लूँगी। लुबना बोली, ठहरो, अभी थोड़ी देर के बाद चली जाना। शमा ने कहा, अम्मा को फ़ोन करके पूछ लें, आज अब्बा घर थे, मैं अब्बा के पास वक्त गुजारना चाहती थी। लुबना के ससुराल वाले बोले, ये अपने वालदैन के लिए कितना हसास दिल रखती है, काश इसकी किस्मत भी इतनी अच्छी हो जाए, बहुत हमदर्द बच्ची है। लुबना ने कहा, चलो मैं चौकीदार अंकल के साथ भेज देती हूँ। शमा जब घर पहुंची तो जैसे सब खामोश से थे। शमा ने पूछा कि क्या बात है, तो शमा की पुप्पो बोली कि तेरे अब्बा की अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी, हम लोग अभी डॉक्टर के पास से आए हैं, उसने कुछ टेस्ट लिख कर दिए हैं जो महंगे थे, हम करवा ना सके। शमा रोते हुए बोली, मेरे पास पैसे हैं, ये लुबना बाजी के ससुर ने दिए हैं, कह रहे थे ना लिए तो फाड़ देंगे। अम्मा ने उससे ले लिए कि दे, मैंने ऊपर कमरा बनवा कर किराए पर लगवाना है, अब्बा तुम्हारे बीमार रहने लगे हैं, कमाने के काबिल नहीं। शमा और पुप्पो को अम्मा के लालच पर बहुत गुस्सा आया तो अम्मा ने उनकी तरफ देखा और उनके गुस्से वाली शक्लों को देखकर बोली, मेरे पास कुछ और जमा पूंजी भी मौजूद है, इसे डालकर कमरा बनवाना है, और तुम्हारे अब्बा के टेस्ट मैंने इधर एक नर्स से पूछा था, सरकारी अस्पताल में फ्री हो जाएंगे, ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। साथ ही शमा की अम्मा ने जल्दी जल्दी ऊपर कमरा बनवाना शुरू कर दिया और 1 हफ्ते में कमरा भी बन गया। तो शमा के अब्बा ने शमा से कहा, अगर मुझे कुछ हो गया तो अम्मा को कमरे में ना जाने देना। शमा अपनी पुप्पो के और अब्बा के भाइयों के साथ बाप को टेस्ट करवाने के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में लिए फिरती रही, मगर सबका एक ही जवाब था कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब तो इनकी लास्ट स्टेज है और अब इनका बचना मुश्किल है। शमा के बाप की टेस्ट रिपोर्ट ठीक ना आई और डॉक्टर ने लास्ट स्टेज बताई। शमा के घर में सब रोने लगे। शमा की माँ ने उनके करीबी रिश्तेदारों को भी इत्तला कर दी। लुबना बाजी भी देखने आने लगी और नुमान भी साथ होता, कभी लुबना का शोहर भी होता। लुबना बहुत कहती कि किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बता दें, मगर शमा रोते हुए कहती कि मेरे अब्बा ने सारी ज़िंदगी खुददारी में अपनी मेहनत की कमाई पर गुजारी है, कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाए और ना कभी किसी की मदद कबूल की। हालांकि इनके भाइयों ने काफ़ी मर्तबा कोशिश की कि वो अब्बा को कोई कारोबार सेट करके दे दें, मगर अब्बा ने उनकी ऑफ़र कबूल ना की कि हमारे बाप दादा भी गरीब थे, कोई जायदाद न थी, जो भाइयों ने बनाया है अपनी मेहनत से बनाया है और उनकी कमाई पर उनके बीवी बच्चों का हक है, वो भी कौन सा बहुत अमीर कबीर हैं, और वैसे भी इनके बच्चे ज़्यादा हैं और मेरी एक ही बेटी है और हमारा गुजारा चल रहा है, तो फिर इनको तंग क्यों करूं। अब प्लीज़ लुबना बाजी अब माइंड ना कीजिएगा। इनके भाई कहते हैं कि सारी ज़िंदगी हमारे भाई ने हमारी मदद कबूल ना की, अब हम किसी की मदद कबूल नहीं करेंगे और ख़ुद ही सारे खर्चात उठाएंगे, इसलिए वही करने वाले हैं। लुबना चुप कर गई। शमा के अबू फोत हो गए। शमा बहुत तड़पी रोई। लुबना उसे बहुत तसल्लियाँ देती रही, रोज़ाना आती और उसे ज़बरदस्ती खाना वगैरह खिलाती। उसके चचा ताया ने 40 दिन बहुत साथ दिया और जुमेरातें और 40वां करवा कर सब अपने अपने घरों को चले गए। अब शमा की अम्मा को शमा ने अपने अब्बा की नसीहत के मुताबिक ऊपर कमरे में जाने से मना किया,
मगर अम्मा जबरदस्ती लड़ झगड़ कर ऊपर कमरे में इद्दत गुजारने चल पड़ी। खाना पीना वो जरा सा दरवाज़ा खोल के पकड़ लेती। लुबना अपनी रूटीन के मुताबिक फिर शमा को दोबारा बच्चों को पढ़ाने पर मनाने लगी, तो शमा ने अपनी माँ और पुप्पो की इजाज़त से दोबारा जाना शुरू कर दिया। लुबना के बच्चे बहुत खुश हुए। नुमान अगर कभी आता तो उससे कोर्ट मैरिज करने पर इसरार करता, मगर वो इनकार कर देती और फालतू बात न करती। शमा को माँ की बहुत फिक्र रहती थी कि अम्मा बिल्कुल अकेली ऊपर होती हैं और उनके साथ वालों का छत भी उनके छत से मिला हुआ है और छोटी सी दीवार है। साथ वाले पड़ोसी तो काबिले भरोसा थे, बल्कि वो पड़ोसन उसकी माँ से अच्छी तरह मिलती जुलती थी। शमा अक्सर अपनी पुप्पो से भी जिक्र करती कि अम्मा हमारे साथ नीचे पोर्शन में भी इद्दत गुजार सकती हैं, इधर कौन सा कोई मर्द रहता है। अगर कभी दरवाजे पर कोई दूध वाला और कोई सब्जी वगैरह वाला आता भी है तो पुप्पो दरवाज़ा खोल सकती हैं, क्योंकि वह हर वक्त घर में होती हैं। फिर भला क्या मसला है, यहाँ कौन सा कोई मर्द है, और दरवाज़ा पुप्पो खोल दिया करेंगी। चालीसवां होते ही सब रिश्तेदारों ने आना जाना भी छोड़ दिया और फिर कभी कभार बस फ़ोन पर हाल अहवाल पूछ लेते कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। मगर शमा हर बार यही कह देती कि नहीं, गुजारा चल रहा है। शमा की पुप्पो कपड़े सी लेती थी और वो कपड़े सीकर अपना गुजारा चला लेती थी, और शमा जो लुबना के घर से कमाती थी वो सौदे सलफ ले आती थी। लुबना ने उसकी मदद करनी चाहिए तो शमा ना मानी। अलबत्ता शमा ने उससे घर के काम मांग लिए कि वो उसको इन कामों के इतने पैसे दे दिया करें जितने वो दूसरों को देती हैं। अब सुबह से शाम तक उसे लुबना के घर कामकाज करने के लिए रहना पड़ता था। बच्चे बहुत खुश थे कि जब वो स्कूल से आते हैं तो शमाबाजी घर में अब पहले से भी मौजूद होती हैं। उन्हें अब शमाबाजी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, वरना उन्हें स्कूल से आने के बाद शमा का इंतज़ार शुरू हो जाता था और वो माँ की जान खा जाते थे कि शमाबाजी कब आएंगी। शाम को जब शमा घर पहुंची तो उसने पुप्पो से पूछा, क्या आपने अम्मा से नीचे आने की बात की थी? तो वो बोली कि बात की थी, पर वो नहीं मानी। शमा को तजस्सुस हुआ और उसने रात का खाना देने के बहाने जब खाना पकड़ाया तो साथ ही अंदर चले गई। तो उसने जो देखा तो उसकी रूह फना हो गई कि अम्मा ने कमरे में ढेर सारी ऊन रखी हुई है और बहुत से बच्चों के ऊनी सेट बना कर रखे हुए थे। उसने रोते हुए माँ से कहा कि मैंने और पुप्पो ने अब्बा की नसीहत के मुताबिक आपसे इद्दत के दौरान कोई काम नहीं करवाना था, बल्कि आराम देना था ताकि आप इत्मीनान से इबादत कर सकें। अब्बा कहते थे कि आपने सारी जिंदगी इस घर के लिए बहुत मेहनत की है। पुप्पो भी ऊपर आ गईं और शमा के साथ वो भी रोते हुए बोले, मेरा भाई आपको शायद इसीलिए अकेले कमरे में नहीं जाने देना चाहता था। उसने मुझे कहा था कि पूरी इद्दत में मेरी बीवी को कुछ न करने देना, उसने बहुत मेहनत की है, तुम इसे सहारा देना। हमें क्या पता था कि तुम अकेले में भी मेहनत से बाज नहीं आओगी। हमने सोचा था तुम इत्मीनान से इबादत कर रही होगी। शमा की अम्मा बोली, मैं ज़ुबान से इबादत करती रही हूँ। काम के दौरान मैंने ज़ुबान से दिल में दुरूद पाक पढ़ती रही हूँ, तो काम भी जल्दी हो जाता था और दिल को भी सुकून मिलता था कि मैं शोहर के लिए इस साले सवाब भी कमा रही हूँ। अल्लाह पाक को वो लोग ज़्यादा पसंद हैं जो चलते फिरते काम के दौरान इबादत करते हैं। ज़ुबान तो पाक होती है, इसलिए हर वक्त दिल में कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए। कलमा तैयबा भी पढ़ लें तो जो आसान भी है। शमा और उसकी पुप्पो अम्मा को पकड़कर नीचे ले आई। अब कमरा रेंट पर देना था, मगर किसे देते। एक दिन लुबना के चौकीदार अंकल ने कहा कि उनकी बीवी पहले ही फोत हो चुकी है और कोई औलाद भी नहीं। अब्बा बचपन में वफात पा चुके हैं। अब बूढ़ी माँ अकेली गांव में होती है, इसलिए उन्हें शहर लाना है। इसलिए उसको कमरा किराए पर दे दिया गया, क्योंकि अम्मा की इद्दत भी ख़त्म हो चुकी थी। चौकीदार की माँ भी इतनी बूढ़ी ना थी। उसने बताया कि 14 साल की उम्र में शादी हुई और 15 साल की उम्र में बेटा पैदा हो गया। फिर उसके बचपन में ही उसका बाप चल बसा। शादी की मगर औलाद ना हुई। मेरा बेटा 40 साल का है, सारा सर सफ़ेद है, तो लगता है कि बहुत बुढ़ा है। अब मैं इसकी शादी करना चाहती हूँ। तो शमा की माँ ने पुप्पो को बहुत इसरार करके मना लिया और उसका निकाह करवा दिया। फिर सबको बताया। सबने बहुत वावेला मचाया तो शमा की माँ ने सबको खरी खरी सुना दी कि इसका खर्चा उठाने को कोई तैयार नहीं और बातें बनाने के लिए सब तैयार हैं। सब शर्मिंदा होने लगे। शमा की पुप्पो और चौकीदार दोनों बहुत खुश थे। जल्द ही पुप्पो उम्मीद से हो गई। उसकी सास बहुत खुश थीं क्योंकि उसने एक बेटी को जन्म दिया। लुबना की माँ के गिरने से उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई और लुबना की माँ को घर ले आई कि वहाँ पर उनकी देखभाल करने वाला कोई न था। शमा अपनी रूटीन में जाती और लुबना की माँ से ज़्यादा बात न करती, अपने काम में मगन रहती। उसको उसकी ज़रूरत की चीज़ें खामोशी से मुहैया कर देती, क्योंकि उसने टांग फ्रैक्चर होने से पहले शमा के सामने उसको कहा था कि वो नुमान की मंगनी अपनी भतीजी से कर ले। अब चाहे नुमान राज़ी हो या ना हो, वो इसकी शादी अपनी भतीजी से करवा कर दम लेंगी। उसने इमोशनल ब्लैकमेल करके बेटे को भी मना लिया था
और लुबना शमा से बहुत शर्मिंदा थी और माजरत करती थी। नुमान बहुत उदास था। उसने उसे कोर्ट मैरिज करने का भी कहा था कि कोई बात नहीं, 2 शादियां भी कोई जुर्म नहीं, दोनों को अलग रखूंगा, मगर शमा न मानी और नुमान की मां ने जोरों शोर से शादी की तैयारियां शुरू कर दी। मगर अचानक टांग फ्रैक्चर होने पर उसे शादी लेट करनी पड़ी। पुप्पो और शमा की माँ और चौकीदार की माँ सब बच्ची के साथ लगे रहते। पुप्पो ने खाना अलग नहीं किया था, सबका एक ही जगह पकता था। शमा की माँ पुप्पो की बेटी के लिए बहुत प्यारे प्यारे ऊनी सेट बुनकर देती थी। तीनों औरतें आपस में बहुत खुश रहती। चौकीदार आता तो पुप्पो ऊपर सोने चली जाती और उसकी माँ नीचे अम्मा के पास सोने लेट जाती। शमा के लिए अलग कमरा मौजूद था। लुबना की माँ ने अचानक से अपनी भतीजी से रिश्ता तोड़ दिया और शमा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए अपने नुमान के लिए हाँ करने की दरख्वास्त की। उसने बताया कि उसकी सगी भतीजी ने उसे साफ कह दिया कि वो शादी के बाद अलग घर में रहेगी और उसे पूछा तक नहीं। उसने कहा कि वो उसकी देखभाल नहीं कर सकती। शमा ने उसे माफ़ कर दिया, मगर शादी के लिए हाँ या ना का इख्तियार अपनी माँ को दे दिया। शमा की माँ ने पहले गुस्सा किया, लेकिन फिर पुप्पो के समझाने पर राजी हो गई और हाँ कर दी। नुमान के तो खुशी से पांव जमीन पर न टिकते थे और लुबना और उसके बच्चे बहुत खुश थे कि उनकी प्यारी शमा बाजी अब उनके मामू की दुल्हन बनेगी। शादी की जो तारीख रखी गई थी उसी तारीख पर शादी रखी गई। लुबना ने सख्ती से शमा और उसकी माँ को कह दिया कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, सारा खर्चा हम करेंगे। लुबना की बेटी ने शमा की बारात और वलीमे के जोड़े जैसे अपने जोड़े सिलवाए। लुबना की माँ की टांग ठीक हो चुकी थी और वो सबको कहती कि मेरी जल्दी टांग शमा की देखभाल से हुई है। लुबना का बाप अब शमा से शादी पर बहुत खुश था। वो कहता कि अब मेरी बीवी ने दुरुस्त फैसला किया। शमा ने ससुराल को खुश करने में कोई कसर न छोड़ी थी। सास ससुर उससे बहुत खुश थे। शमा कहती कि पुप्पो की शादी से वो माँ की तरफ से तसल्ली में हो गई है कि माँ को कंपनी देने के लिए अब चौकीदार अंकल की माँ मौजूद है। शमा को ससुर ने वर्ल्ड टूर पर घूमने फिरने के लिए हनीमून पर भेज दिया। शमा अपनी किस्मत पर नाज़ा थी क्योंकि उसकी माँ को बहुत इज्जत से अपने घर ले आए थे और अब नुमान की माँ शमा की माँ को हर वक्त अपने साथ रखती थी और गपशप लगाती रहती, तो उसका वक्त अच्छा गुजर जाता था। शमा की माँ उनके घर के बड़े और खूबसूरत लॉन में खड़ी सोच रही थी कि क्या वो ये सब भी सोच सकती थी कि एक दिन इसकी किस्मत बदलेगी। उसका शौहर मरने से पहले बहुत फिक्रमंद था कि आखिर वो लोग कैसे गुजारा करेंगे, तो शमा की माँ उसे तसल्ली देती थी कि वो भी अच्छा गुजारा कर लेगी, इसके हाथों में हुनर है। शमा ने एक बेटे को जन्म दिया तो सास ससुर की नज़रों में और इसकी अहमियत बढ़ गई। शमा पुप्पो की भी मदद इमदाद करती रहती थी। पुप्पो को करियाना दुकान डाल दी जो बहुत चलती थी और पुप्पो दुआएं देती न थकती थी। उसको शमा ने अपना घर सौंप दिया था और उसके नाम करवा दिया था। नुमान भी शमा के रिश्तेदारों की बहुत इज्जत करता था। लुबना के बच्चे शमा के उनके घर आने से बहुत खुश होते थे और उसके बच्चे पर जान देते थे। शमा की माँ को जब इन सब के साथ हज करवाया गया तो वो खुशी से रोने लगती। वो कहती कि दुनिया की सबसे बड़ी ख्वाहिश उसकी हज करने की थी, जो पूरी हो चुकी है, और वो अपने अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा करे वो कम है, जिसने उसकी बेटी की भी इतनी अच्छी किस्मत लिखी। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।